अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर्स अफेयर का मुकर्रर किया है। उसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं। मैंने कोई वीडियो नहीं की थी क्योंकि मैं एक दो चीज़ें डाउट थी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था, और आपके जहन में भी होगी, क्या वो टेस्ट टीम के अब कप्तान होंगे और क्या वो कंसल्टेंट ही रहेंगे? क्योंकि अगर कंसल्टेंट हैं तो वो जॉब किससे बातचीत कर रहे होंगे? डायरेक्टर इंटरनेशनल से, या फैसला कौन करेगा? और वो क्या सजेशन दे रहे होंगे, या अपने एज ए कंसल्टेंट वो क्या राय दे रहे होंगे कि मैं खुद शान मसूद जो हूँ, मैं टेस्ट टीम का कप्तान हूँ, सो मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी दी जाए। अगर किसी खिलाड़ी को बाबर आजम को बिग बैश के लिए एनओसी चाहिए तो शान मसूद फैसला करेंगे कि हाँ इनको दे दें ना दें, या वो सिर्फ मशवरा देंगे तो किसको देंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं चीज़ें चेक कर रहा था। उनमें से कुछ क्लियर हुई हैं, कुछ अभी भी अभाम का शिकार हैं। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट देगा। सबसे पहले ये कि क्या शान मसूद अब टेस्ट टीम से रिटायर क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, शान मसूद का इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आके संभालना, ये मेरी सनाउल्लाह की ज़ाती राय है। मुझे लगता है कि कॉम्पिटेंट बंदा है वो। उनकी क्वालिफिकेशन देखें, मतलब लवबरा डरहम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, और इंग्लिश काउंटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी बोर्ड्स के साथ मामलात अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि ठीक है, नॉट बैड चॉइस। मगर मैं हमेशा क्रिकेट बोर्ड से गिला कर रखता हूँ कि सही काम भी गलत तरीके से बाज़-औक़ात हो रहा होता है, या गलत तरीके नहीं कहना चाह रहा मैं, मतलब उस अंदाज से होता है कि लोगों का इम्पैक्ट गलत होता है। मिसाल के तौर पर शान मसूद को सब समझते हैं कि ये वो इनकॉम्पिटेंट क्रिकेटर था और उसको गलत तरीके से कप्तान बनाया गया, और ये वो सब, जिससे मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि वो वेल डिजर्व था, इवन कि वो वनडे भी खेल सकता था। मैं भी इस चीज़ पे बिलीव हूँ कि उस बेचारे को वनडे से भी गलत निकाला गया। एज ए क्रिकेटर वो मज़ेदार था, क्रिकेटर था कह रहा हूँ, जैसे अभी तो वो खेल ही रहा है, बट वो खेल सकता था पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर भी। इवन कि टेस्ट को भी ठीक तरह से चल रहा है। बाकी टीम हार रही है, 14 में से 4 ही जीते हैं। सो वो बातें एक तरफ अपनी अलग हैं। लेकिन लोग इसको जब जोड़ते हैं ना मेरिट के ऊपर, क्या आपने बाबर आजम, चले रिजवान को आपने इसलिए हटाया कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो टेस्ट में भी नहीं आ रही थी, फिर शान मसूद को क्यों नहीं हटाया गया? एक वैलिड क्वेश्चन है, जो जिसका जवाब क्रिकेट बोर्ड ऑफकोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो देना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सहाफ़ी फिर पूछें भी, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं पूछ पाते, तो उसका जवाब आए कहीं पे। और मतलब अगर शान मसूद के साथ ये स्पेशली लोग उसको मेहरबानी समझ रहे हैं, मैं ज़्यादातर पे समझता हूँ कि क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। वो किस अंदाज से आए हैं, या क्वालिफिकेशन की वजह से ही आए हैं या नहीं आए, वो मैं नहीं बता सकता, बट मतलब वो मुझे मालूम भी नहीं उस तरह से। बट मुझे ये श्योर है कि क्वालिफिकेशन तो उस बंदे की है, और क्रिकेटर भी है। जब हम खुद कहते हैं किसी क्रिकेटर को आना चाहिए, और अगर वो आ गया है तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड पे जितना हम तनकीद करते हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ अंदाज का एक तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडवर्टीजमेंट दी। अब मैं अपनी एक ऐसी असेसमेंट में कह रहा हूँ कि आप एडवर्टीजमेंट से पहले अगर किसी को हायर करना चाहें तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लीगल थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। आपने ऐड देना है, उसके बाद कर सकते हैं। अब उनसे पहले आपने कंसल्टेंट रख लिया, कंसल्टेंट आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आमिर मीर साहब हैं, डायरेक्टर मीडिया हैं, बट वो पहले कंसल्टेंट के तौर पर आए, बाद में उनको डायरेक्टर बना दिया गया। अदरवाइज तो इश्तिहार दो, इंटरव्यूज हों, बाकी लोग भी हैं, तो फिर लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये कितने कदावर बंदा आया था, उसकी बजाय आपने इसको कैसे रख लिया? तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप पहले कंसल्टेंट रखते हैं, वो 2 नवंबर वाला टाइम पीरियड, जो भी डेडलाइन है मतलब सीवीज ड्रॉप करने की, वो पूरी हो जाएगी। 8 या 10, मैं ये समझ रहा हूँ कि 8 या 10 को फिर वो कह देंगे ठीक है, यही डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो गए हैं शान मसूद, फॉर एग्जाम्पल। तो इतनी जल्दी भी क्या थी? आप बाद में भी कर सकते थे उनको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसा भी होता है कि कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई तो 1-2 साहब काम कर रहे हैं, कुछ दिन गुजरने के बाद उनकी अनाउंसमेंट होती है कि वो ये काम कर रहे हैं, हालांकि काम पहले से कर रहे होते हैं। सो उसमें ये वाला मामला हो जाता है। आई डोंट नो फिर इतनी कच्ची हंडिया उठाने की ज़रूरत क्या थी? ये मैं सिर्फ ये जाना, क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि यार टीम तो हार गई। जब टीम हार रही है, उस बीच में आपने 2 चीज़ें निकलवा दी हैं। एक तो शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल बता दिया, एक तरफ आपने मुल्तान सुल्तान के साथ पंगा डाल दिया। जो टीम हारी उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है। तो बहुत सी चीज़ें लोग अपने माइंड के अंदर अज्यूम करते हैं। फिर लोग इस चीज़ की तरफ भी आ रहे हैं कि शान मसूद चूंकि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, तो सिर्फ इसलिए क्रिकेट बोर्ड में उनको नौकरी मिल रही है, क्योंकि अमूमन क्रिकेट बोर्ड में जो भर्तियां होती हैं, लोग उसको उस तरह से ले रहे होते हैं कि कोई ना कोई जान पहचान, या तो किसी का दोस्त है या पॉलिटिकल है, तो इस वास्ते आ रहे हैं। अब शान मसूद एक क्रिकेटर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो जो क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इसमें पूरी तरह से पूरा उतरते हैं। मगर अंदाज उनको लाने का इस तरह से हुआ कि लोग कह रहे हैं अभी तो हारे हैं, इनसे पूछिए हारे क्यों हैं, तो आप उनको एक ओहदे से नवाज रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लोग इनको ले रहे हैं कि ये मेहरबानी है या मेरिट का काम है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी आज
बहुत से लोग उनको विलन बना रहे हैं कि आपने रिजवान की जगह पे कप्तान क्यों आए। मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहीन को जब T20 से हटाया था, तो ये सबसे पहला जो गलत काम क्रिकेट बोर्ड से हुआ था वो यही था। शहीन, अब पाकिस्तान में 2 ही वनडे के अच्छे कप्तान हैं, एक शहीन, एक रिजवान। क्या ही जबरदस्त होता कि शहीन T20 की कप्तानी लेके चल रहे होते अभी तक, और रिजवान वनडे की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी को बुरा ना लगे। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नया सेटअप है, कई चीजें हैं जो बहुत खराब हुई हैं। टीम की क्रिकेट की T20 वनडे टेस्ट हर तरह से बुरी है। क्रिकेट बोर्ड की अपनी इमेज की बात करें, PSL के अंदर पंगे हैं, बाकी इंटरनेशनली भी चीजें कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, बेहतर नहीं है, या हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सेटअप काम कर रहे हैं ना ये सेटअप काम। तो अगर इतनी नाकामियों के बाद इनको चांस दिया जा सकता है तो रिजवान को क्यों नहीं? हालांकि रिजवान की तो परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में इतना उन्होंने उनकी टीम जीती। अब देखिए इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है जिसके हम एग्जांपल देते हैं, वो 2-1 से हारे हैं, हम 2-1 से जीते थे, हम साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश जीते थे। उसके बाद हार हुई है ऑफकोर्स, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में हुई है, मगर और भी बहुत सी चीजें हैं जो आती हैं। फिर आप ये कहेंगे कि ये फार्मूला अगर रिजवान के साथ लगाते तो बाबर के साथ भी लगाना चाहिए कि उस वक्त भी सिलेक्शन फुली बाबर ने तो नहीं की होगी ना। तो जैसे अब हम कहते हैं कि रिजवान ने फुली नहीं की। सो मेरा ये मानना है कि रिजवान को वर्ल्ड कप 2027 तक का टाइम पीरियड दे देते। अब पीछे आपके पास वर्ल्ड कप 2026 है, सलमान आगा आपके कप्तान है, आपको पता चल जाता कि सलमान आगा एज ए T20 कप्तान कितना अच्छा कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं थी चेंज करनी, खासकर मैच के दौरान चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सलमान आगा वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करते तो कैरी कर लेते, क्योंकि आपको तो कप्तान चाहिए, लाजमी तो नहीं ना कि फलां एक क्रिकेटर को ही कप्तान बनाना है, एक अच्छा कप्तान चाहिए। अगर सलमान आगा अच्छा परफॉर्म ना कर पाते एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप 2026 में, तो आप शहीन को बना देते, कोई फर्क नहीं था। क्योंकि आप अपनी गलती को अगर खुद सुधार रहे हैं तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है। बट आपको एडमिट जरूर करना है कि आपने वो गलत किया था जो वर्ल्ड कप 2024 से पहले आपने शहीन को हटाया था। अब एग्जैक्टली वैसा अब आपने गलत किया रिजवान को हटा के। सो बात ठीक है कि शहीन को कप्तान होना चाहिए, मगर तरीकाकार जो अपनाया उसकी वजह से आपने शहीन को भी बुरा बना दिया फैंस की नजर में, और आपका अपना फैसला भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि बनता यही था कि आप सब्र करते, होने देते, T20 वर्ल्ड कप गुजर जाने देते। अगर टीम अच्छा परफॉर्म ना करती तो फिर आगे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जो भी टीम बिल्ड करनी वो शहीन के जिम्मे डाल देते, तो बेहतर था। रिजवान वनडे के रहते, शहीन T20 के रहते, और टेस्ट आई डोंट नो अब शान मसूद। अब देखिए एक और प्रॉब्लम है शान मसूद वाले के मामले पे। अगर शान मसूद फॉर एग्जांपल डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाते हैं, आप फ्रॉम कंसल्टेंट टू डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आप उनको जाहिर है फिर वो रिटायर होंगे क्या, या फिर दोनों काम कर रहे होंगे। इंग्लैंड में पाकिस्तान का इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में सबसे टफ सीरीज इंग्लैंड के अंदर है, और सबसे ज्यादा तजर्बा शान मसूद के पास है। सो अगर वो वहां पे बैठे काम कर रहे होंगे तो बेसिकली तो उनको वहां पे होना चाहिए टीम के साथ ही। क्योंकि ये जो मुझे मालूम है कि कुछ अर्सा पहले, बल्कि जब लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खत्म हुआ था, उस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड इंटरेस्टेड था कि हम शान मसूद को इस जगह पे ले आते हैं, मगर शान मसूद चाह रहे थे कि नहीं वो क्रिकेट खेल लें। फिल वक्त तो क्रिकेट को अपना खत्म नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो काउंटीज भी खेलते हैं, एज ए क्रिकेटर है। किसी क्रिकेटर की ख्वाहिश यही होगी ना वो मैदान में ही रहे, बजाय इसके कि किसी ऑफिस के अंदर बंद करके बैठे। पैसा तो उसको नहीं चाहिए, पैसा उसके पास बहुत है, और पोजीशंस भी वो किसी में भी जा सकता है, इतना तगड़ा फैमिली बैकग्राउंड, और उसकी काबिलियत भी इतनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सो ये है। अगेन मुझे लगता है कि उस बंदे शान मसूद एज ए कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट बुरी चॉइस नहीं है, मगर तरीकाकार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में अच्छी रद्दमल भी ले सकते हैं, लोगों की राय बना सकते हैं, और किसी के बुरे भी। तो शान मसूद को लाया गया, इसके आगे चीज़ें क्या होनी है वो थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि वो टेस्ट टीम के साथ होंगे नहीं होंगे। अगर होंगे तो ये काम कैसे करेंगे, अगर नहीं होंगे तो इंग्लैंड में इतने ज़्यादा वो खेले हैं और इतना एक्सपीरियंस था उनका, वहाँ पे हमें ये चाहिए थे। फिर आप क्यों अर्ली ऑन तो नहीं, बट रिटायरमेंट उसके बाद ले लें, या इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल पूरा होने के बाद लें तो ज़्यादा बेहतर था। सो ये दोस्तों पूरी सिचुएशन है। बाकी ही इज़ अ कॉम्पिटेंट क्रिकेटर, और आई होप कि इस पोजीशन के ऊपर आके वो पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा सर्व कर पाए। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।